राजपाल यादव को क्यों जाना पड़ा जेल? इस वीडियो में जानते हैं। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंद्रा गांव में हुआ था। उनका जन्म 16 मार्च 1971 को एक साधारण परिवार में हुआ था। राजपाल यादव फिल्मों से पहले ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलर दर्जी का काम करते थे। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लखनऊ में टेलरिंग का अप्रेंटिस कोर्स किया था और वहीं नौकरी की थी। उनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद परिवार के दबाव में केवल 20 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के लगभग एक साल बाद 1991 में उनकी पत्नी ने एक बेटी ज्योति को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के महज 15 मिनट बाद ही उनका निधन हो गया। राजपाल यादव उस समय शाहजहांपुर में ही थे और उन्हें अगले दिन अपनी पत्नी से मिलना था, लेकिन उन्हें उनकी अर्थी उठानी पड़ी। उनकी पहली बेटी का नाम ज्योति है। राजपाल यादव के संयुक्त परिवार, विशेषकर उनकी मां और भाभी ने ज्योति का पालन पोषण किया। इस व्यक्तिगत क्षति के बाद राजपाल यादव ने अभिनय को गंभीरता से लिया। वे पहले लखनऊ गए और फिर 1994 से 1997 के बीच दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए रहे। सालों तक स्ट्रगल करने के बाद जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था, वो खासे निराश हो गए थे और हारकर इस शहर को छोड़ने का मन बना लिया था। मुंबई छोड़कर वापस जाने वाले थे अशफाक उल हक, जो राजपाल का दोस्त था और अनुराग कश्यप की फिल्मों में भी काम किया था। उसने अनुराग को कॉल किया और कहा, हमारे पास NSD से एक बहुत अच्छा अभिनेता है जो जा रहा है मुंबई छोड़कर, यदि आप उसे रोक सकते हैं तो प्लीज कुछ करो। अनुराग ने पूछा, वो कहाँ है? और उसने कहा, वो अंधेरी स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा है। तब अनुराग कश्यप ने ही उन्हें अंधेरी स्टेशन पर रोका था। फिल्म शूल 1999। अनुराग कश्यप ने ही राजपाल यादव को फिल्म शूल में एक छोटा सा रोल दिलवाया था, जिसकी कहानी और डायलॉग अनुराग ने लिखे थे। अनुराग के कहने पर ही राजपाल ने अपने 3 लाइनों के सीन को सुधार कर 13 लाइनों का बना दिया था। राजपाल यादव को बॉलीवुड में पहला बड़ा ब्रेक निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने 2000 में आई थ्रिलर फिल्म जंगल में दिया था। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया और इसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। उनकी कुछ सबसे सफल हिट और चर्चित फिल्मों भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022। छोटे पंडित का किरदार उनका सबसे आइकॉनिक रोल माना जाता है। फिर हेरा फेरी 2006, इसमें उन्होंने पप्पू का रोल निभाया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। मुझसे शादी करोगी 2004, राज पुरोहित के किरदार में उनकी कॉमेडी काफी पसंद की गई। पार्टनर 2007, छोटा डॉन के रूप में उनका किरदार आज भी मीम्स में लोकप्रिय है। जुड़वा 2 2017, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी। हंगामा 2003, राजा के किरदार में उन्होंने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाई। चुप चुप के 2006, बंड्या का किरदार उनके करियर के सबसे मजेदार रोल में से एक है। ढोल 2007, कोत्या मार्तंड के रोल में उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। मालामाल वीकली 2006, बाजे सिंह के रोल में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। गरम मसाला 2005 और भागम भाग 2006, अक्षय कुमार के साथ इन फिल्मों में उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। राजपाल यादव को मुख्य अभिनेता के रूप में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ 2003 और मैं मेरी पत्नी और वो 2005 जैसी फिल्मों के लिए क्रिटिक्स की काफी सराहना मिली। अब निजी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें जेल तक पहुंच दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़ी फिल्मों में वे बड़े कलाकारों के साथ काम करते थे, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन 2010 में उन्होंने अचानक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था अता पता लापता। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर खुद राजपाल यादव ही थे। इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसी कर्ज ने कॉमेडी किंग को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। एक लाइन में कहें तो यही कर्ज चुकाने में राजपाल यादव नाकामयाब रहे। दरअसल जिस फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने लोन लिए थे, वो फिल्म साल 2012 में रिलीज होते ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यहीं से मुश्किलों की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि राजपाल यादव ने ये लोन दिल्ली बेस्ड प्राइवेट कंपनी MS मुरली प्रोजेक्ट्स पैट लिमिटेड से लिया था। ये लोन एक एग्रीमेंट और पोस्ट डेटेड चेक के जरिए लिया गया था, जो कि लोन लेने का बड़ा सबूत था। लेकिन राजपाल यादव का कहना है कि उनके साथ हेराफेरी हुई। फिल्म फ्लॉप होने और लोन न चुकाने के दौरान कई चेक बाउंस हो गए। इस लोन के लिए राजपाल यादव की कंपनी उनके और पत्नी के नाम ने चेक जारी किए थे, लेकिन ये चेक बाउंस होने लगे। इसके बाद साल 2018 में मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को सेक्शन 138 चेक बाउंस के तहत दोषी करार दिया और 6 महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पत्नी को जेल इसलिए नहीं भेजा गया था कि उन्होंने चेक पर सिर्फ साइन किया था, और ये मानते हुए कि उन्होंने अपने पति की बात पर साइन किया था। इस बीच जमानत पर राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए, लेकिन मामला कोर्ट में चलता रहा। राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए लोन लिया था, लेकिन ब्याज, पेनल्टी और समय पर भुगतान न करने से कुल देनदारी करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस बीच जून 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थायी रूप से सजा पर रोक लगा दी, ताकि राजपाल यादव और दूसरे पक्ष के बीच सेटलमेंट की कोशिश हो सके। इसी कड़ी में अक्टूबर 2025 में राजपाल यादव ने कुछ डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए, लेकिन बकाया 9 करोड़ रुपए जस का तस रहा, क्योंकि राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असफल रहे। उसके बाद 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, उन्हें सरेंडर करना होगा। जिसके बाद 5 फरवरी 2026 राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। बता दें, राजपाल यादव कुल 9 करोड़ चुकाने में असफल रहे और चेक बाउंस ने मामले को क्रिमिनल केस बना दिया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित राजपाल यादव के घर को बैंक ने 8 अगस्त 2024 को सील कर दिया था। ये कदम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने तब उठाया जब वह लोन नहीं चुका पाए थे। उसके बाद भी राजपाल यादव को कई मोहलत मिले, लेकिन वे सही समय पर भुगतान से चूक गए, जिसके बाद अदालत ने इसे कोर्ट आदेश की अवहेलना माना। जहां तक राजपाल यादव की संपत्ति की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ करीब 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट है। शाहजहांपुर में पारिवारिक प्रॉपर्टी होने का दावे के साथ ही मुंबई में एक घर होने की बात कही जाती है।